अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आर्मी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भारतीय प्रोपेगेंडे का तोड़ करने का अहम टास्क दे दिया है और वज़ीर आज़म ने हालिया तनाज़े के पेश नज़र आला सतह का वफ्द भी तश्कील दिया है, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी करने वाले हैं। बिलावल भुट्टो के हमरा यूरोप जाएंगे और आलमी बरादरी को भारतीय जारियत से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारण ने लाहौर में तकरीब से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने दुश्मन से 1971 का बदला ले लिया है। आर्मी चीफ की क़यादत में ऐसा जवाब दिया कि भारत क़यामत तक याद रखेगा। पाक फौज ने भरपूर तरीके से भारत के हमले को पसपा किया, दुश्मन को सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। और आपको ये भी बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारतीय वजारत दिफा ने जंग बंदी की दरख्वास्त की और हमने मान ली। हम क्यों ना मानते, हम अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। गैर मुल्की TV से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाक भारत तनाव को समझने के लिए इसका पस मंजर जानना बहुत ज़रूरी था। भारत खित्ते खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर एक बार राब्ता हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो पाक भारत कशीदगी कम करने में काम कर रहे हैं और भारत से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद अवैस साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान का आर्मी मुहाज पर भी भारत को शिकस्त देने का एक अहम इकदाम था। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत से भारत को जो है वो हरा दिया। कैसे देख रहे हैं आप कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आलमी एक सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने का कहा गया है? देखिए, ये टास्क जो दिया है इन्होंने, अब बज़ाहिर तो मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो साहब को कोई ऐसी उनमें एबिलिटी है कि वो इसको अच्छे तरीके से, बड़ी एक्सपीरियंस जरूरत है, टीम होनी चाहिए या अपने साथ ऐसी टीम तश्कील दें जो इसका प्रोपेगेंडा जो है उसका जवाब दे सके सही तरीके के साथ और प्रोपेगेट भी कर सके। और साथ ही साथ असल में तो एक ऐसी टीम की जरूरत है जो इंटरनेशनली विजिट करे बड़ी कंट्रीज को भी, और जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जो UNO के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ममालिक हैं, और वहां पे जाके ये तमाम मामला को इंक्लूडिंग द कश्मीर इशू वहाँ सारी उसको उजागर कर रहे हैं, डिटेल से बताया जाए वहां पर जी। और ये कहा जाए, उनको रियलाइज कराया जाए कि ये नैरोली यहाँ पे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता था जो बचत हो गई है अल्लाह के फजल से। और ये जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा और इंडिया को कंटेन नहीं किया जाएगा, जो उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, उसके हेजेमोनिक डिजाइन है, तो वो हर सूरत पाकिस्तान के ऊपर कोई इससे और जो है अपनी शिकस्त मिटाने के लिए कोई इससे बड़ा हमला भी कर सकता है जी। और उस सूरत में जो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है और बड़ा डेंजरस होगा सारी दुनिया के लिए। ये इसको चाहिए ना, टीम बना के भेजने की जरूरत है ताकि बिलावल भुट्टो साहब बैठ के क्या प्रोपेगेंडा करेंगे, क्या जवाब देंगे। सही सही। अहमद साहब, आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब जो वफ़द के हमरा जाएंगे, वफ़द की क़यादत भी करने वाले हैं, वो इतने एक्सपीरियंस्ड है नहीं जिनको ये टास्क हम सौंपा गया है। बिलावल भुट्टो ना सही, आप क्या समझते हैं कि किसको कौन ऐसा एक्सपीरियंस बंदा है जिसको ये टास्क मिलना चाहिए था, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर कर पाता बेहतर तरीके से आपके मुताबिक? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो इनको जो है ना अपने अंदर से कोई जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स में से भी, जो बड़े अच्छे जो अच्छे स्पीकर हों, बड़ी अच्छी उनमें एबिलिटी जो है, वो कन्वर्सेशन बहुत अच्छे हों और बड़ी उनके पास जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, अंडरस्टैंडिंग उनके पास हो, उनको इल्म हो और रीजनल पीस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं और रीजनल पीस डिस्टर्ब कैसे हो सकता है, सारी चीजों पर जिसको कुदरत हो, पूरी कमांड हो, वो ये सिलेक्ट करनी चाहिए, इसके कोई टीम हो और वो टीम जो है वो बड़े बड़े मुल्कों में और बड़ी जगहों पे भी जाए और वो UNO के अंदर भी और वहां जाकर रियलाइज करवाए जी, और उनको बिल्कुल सीरियसली रियलाइज करवाए कि ये
हम बिल्कुल नैरोली एस्केप हुए हैं, क्योंकि इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वहां से छोड़े हैं पाकिस्तान के ऊपर। जी। अल्लाह का फजल हुआ कि वो कुछ भी उनसे नुकसान ना हुआ, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपको ये उनको बावर कराना चाहिए कि ये न्यूक्लियर वेपन को कैरी करके किसी टारगेट के ऊपर पहुंचाने की एबिलिटी रखता है। सही। तो इसलिए ये बड़ा डेंजरस था कि जब उन्होंने वो छोड़े हैं तो उसके साथ अगर न्यूक्लियर डिवाइस लगी हो या कुछ हो तो इट कुड बी वेरी डेंजरस। जी। तो ये उनके डिजाइन इंडिया के जो हैं उनको ये बावर कराना चाहिए, और पाकिस्तान को सीज फायर जो अभी हुई है ये टेम्पररी सीज फायर भी इसका नाम दें, और जब तक के एक सेटलमेंट परमानेंट सामने नहीं आता, सही। ये सूरत हाल जो है इसको परमानेंट सीज फायर नहीं होनी चाहिए किसी सूरत। क्योंकि इंडिया मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से मोदी अपना जख्म चाट रहा है जी। वो कोई ना कोई ऐसी नेफिजियस डिजाइन के साथ सामने आएगा, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो सितंबर अक्टूबर में ईस्टर्न विंग के ऊपर अपनी फौजें लेकर आएगा। सही। और वो डिमांड करेगा कि ये आजाद कश्मीर हमें दो, और तंग करेगा हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ हमारे 2 सूबे लगते हैं जी। वहां से वो टेररिस्ट एक्टिविटी जैसे आगे भी हो रही थी उसको और बढ़ाएंगे वो। सही। तो लिहाजा पाकिस्तान को सिचुएशन को प्रियम्प्ट करके ये करना चाहिए कि अफगानिस्तान क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क है जी। और 10 साल शाना बशाना हम उनके साथ मिलके हमने लड़ाई लड़ी हुई है, जंग लड़ी हुई है। सही। तो लिहाजा जो डिफरेंसेस उनके हमारे दरमियान पैदा हो गए उनको रिजॉल्व करें कि पाकिस्तान को कौन सी एफर्ट करनी चाहिए, और बड़े डेलीगेशन जाए, सही। नॉट लेस देन प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और उनके साथ बड़ी अच्छी टीमें जाएं, और वो बार बार जाए। एक दफा बात नाकाम रहती है, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, सही। हर सूरत ये रखें टारगेट से उनसे हमने अफगानिस्तान से रिलेशन जो है वो हमने नॉर्मलाइज करने और अच्छे करने, ताकि वहां से टेररिस्ट उनकी जमीन जो है उनका खिता जो है वो हमारे लिए टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए सवाल इंडिया ना कर सके। सही। सही। ये इंतहाई जरूरी है। ये पॉलिसी मैटर है, यहाँ पे जोर देने की जरूरत है, ना कि आप वो बिलावल साहब को आपने सौंप दिया जी, जिम्मेदारी दे दी कि जी आप इस प्रोपेगेंडा का जवाब दें। ये तो बड़ी सच्चाई की फजूल की बात की है उन्होंने। नहीं अहमद साहब, वैसे तो इंडिया ने भी अपना इसी तरह का एक वक्त तश्कील दिया और वो भी बैनुल-अक़वामी सतह पर जाकर भारत का भी मौक़िफ़ उजागर करने वाला है। इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमें भी एक वक्त तश्कील देना चाहिए जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखे और बताए कि किस तरह सीज़ फायर हुई या फिर किस तरह जंगबंदी स्टार्ट हुई। अब ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। अब आपकी पार्टी से मुताल्लिक़ ही मैं सवाल करना चाहती हूँ। अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन है वो हमें कुछ खासी अच्छी नज़र नहीं आती और पिछले काफ़ी महीनों से अनस्टेबिलिटी चल रही है इस तरह की। तो आपसे ये जानना चाहती हूँ, मुज़ाकरात के हवाले से एक बार फिर से खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, क्या मुज़ाकरात एक बार फिर से होने जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है? तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में तो कभी भी इनकार नहीं किया। सही। ये इनकार तो हुआ था तो ये हुकूमत की तरफ से हुआ था, आपको ये पिछले दफा जो शुरू हुए थे जी, इन्होंने डिले करके इंटेंशनली इसको डिले किया, लंबा किया, और ये मुज़ाकरात ये असल में ये इसलिए मुज़ाकरात करना नहीं चाहते सही, कि ये चाहते हैं कि किसी भी ऐसी स्टेज पे ना पहुंच जाए कि जहाँ पे इमरान खान को बाहर निकालना पड़ जाए। सही। ये अभी तक खौफ के अंदर मुब्तला है। मुल्क के निज़ाम जो है वो खौफ पे नहीं चला करते, असूलों पे चला करते हैं और जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ आगे चलते हैं और स्टेप फॉरवर्ड लिया करते हैं जिसमें आप माजी के वाकयात को भुलाते हैं। ये अभी तक वहां ही पकड़ बैठे हुए हैं, उन्हीं बातों को लेके बैठे हुए हैं। पहले फौज का भी उन्होंने इमेज खराब किया बहुत ज्यादा। अल्लाह का फजल है कि इंडिया की सारी इस जंग के बाद जो है फौज का इमेज जो है दोबारा रिस्टोर हो गया और वो हीरो का इमेज जो पाकिस्तानी मुसल्लह फौज का था दोबारा बहाल हुआ है जी। तो वो उसी तरह रहना चाहिए। सही। और वो भी उनको भी बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए कि ये हुकूमत के साथ बिल्कुल एक डिस्टेंस रख के जो अपनी पोजीशन को कायम रखें ताकि पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर जो है वो फैसले में उनका कोई अमल दखल अगर नहीं होगा सही। तो बहुत फायदा होगा ताकि हमारे वो हीरो का इमेज जो है उससे बड़ा नुकसान हुआ था और अल्लाह ने वो दोबारा से एक अच्छाई पैदा कर दी है। सही। ये कायम रहनी चाहिए और इसको कायम रखने के लिए
उनकी तरफ से भी बल्कि इनके ऊपर एक जरूर एक प्रेशर इस हुकूमत के ऊपर आना चाहिए कि जो आप मोनोपोलाइज करो पोलिटिकल इशू जो है और सीपीआई के साथ भी कि ये मामला आगे ठीक होकर चले। एक बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो खौफ जब तो जैसे भी है हुकूमत बनी पड़ी है, खौफ के मामला खौफ से तो नहीं हाल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैग्नेनिमिटी दिखानी चाहिए हुकूमत को। अच्छा अहमद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि 7-8 मई के करीब कुछ ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब से किसी नॉन पॉलिटिकल शख्सियत ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात की खबरों में कितनी सदाकत है और किसने मुलाकात की थी? क्या इस हवाले से आप कुछ जानते हैं या तज्जिया देना चाहेंगे? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है मुलाकात। देखें ये कोई पहली बात तो ये है तो ये कोई अचंभा की बात नहीं है। जब भी कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर जो है वो जेल में होता है जी, तो सारी दुनिया में ये होता है कि एक बैक डोर डिप्लोमेसी जो है उसको चलाया जाता है। ठीक। और अगर यहाँ पर भी कोई ऐसी बात हुई होगी तो कोई अचंभा की बात नहीं है कि वहाँ कोई बात को, क्योंकि ये हॉर्न लॉकिंग में आपको अल्लाह ने खोल दिया। ये इंडिया का जो वाकया हुआ इसने कौम को इकट्ठा कर दिया सारा, और ये इससे फायदा उठाना चाहिए, बल्कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी फायदा उठाना चाहिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी फायदा उठाना चाहिए कि यहाँ पर आके मामला को सीधा कर ले। जो पहले बड़े उलझाओं में लगते थे कि ये कभी ठीक नहीं होंगे मामला, वो इनका मैं तो कहता हूँ कि जो मोदी का कौम को एहसानमंद होना चाहिए इस लिहाज से। तो उसकी ऐसी एक कमजोर बुज़दिलाना हरकत ने पूरे पाकिस्तान की कौम को इकट्ठा कर दिया और यकया कर दिया। और जो एक डिफरेंस मौजूद भी थे, अगर कोई आर्म फोर्सेज और उसके दरमियान कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खत्म हो गए और पूरी कौम और एक ही पेज पे एक ही करते हैं, और हर चीज हर आदमी जो है, हर शख्स जो है वो फौजियों का अपना हीरो समझता है और पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने को जो है प्रेफर करता है। जी, यह हालात पैदा हो। सही, ठीक है। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूँगी अहमद साहब, अगर मुज़ाकरात के हवाले से जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आए मेज़ पर बैठे और मुज़ाकरात करें, तहरीक इंसाफ हमसे, हम तैयार हैं हर तरह से, लेकिन क्या आप लोगों के मुतालबात में कुछ मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है? क्या आप लोग मुज़ाकरात के लिए जो मुतालबे थे आप लोगों के पहले, खान साहब की रिहाई और दीगर भी कुछ मुतालबात थे, क्या उन्हीं मुतालबात के साथ आप मेज़ पर बैठने को तैयार हैं, या मज़ीद भी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती हैं या कुछ एडिशन हो सकता है उन मुतालबात में? देखिए, ये बुलाएंगे जिस वक्त बैठेंगे, इनके रवैये पर डिपेंड करता है। अगर इनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि जरूर मुतालबात में तरमीम भी हो सकती है, इसको और अच्छा तरीके से पेश भी किया जा सकता है जी। और ये बात जो है, देखें इमरान खान ने आगे भी कहा था कि जब तक हमारे लोग गिरफ्तार हैं मैं जेल से बाहर नहीं आना चाहता। जी। देखिए, हमारे यहाँ पे अगर आप जरा गौर कीजिए और इम्पार्शियल होकर सोचिए तो पिछले 2-2.5 साल से सैकड़ों लोग जेल में हैं जिनका अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ठीक। कभी दुनिया में ऐसा वाकया होगा कि आपको पूछा जाए कि किस जुर्म में जेल में है वो? सजा के बाद तो अंडरस्टैंडेबल है कि एक आदमी को सेंटेंस हो गई, कन्विक्शन हो गई, सजा हो गई और उसके बाद वो सजा काट रहा है जेल में। सही। लेकिन अभी तक इसका ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, वो किस जुर्म के अंदर जेल में है इतने अरसे से? अब इसका ख्याल करें कितना नुकसान है कौमी एतबार से भी और कानून के एतबार से भी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी। ह्यूमन राइट्स की ये वायलेशन जो है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है जी। इसकी तरफ जो है अदालतें क्योंकि कमजोर हो गई हैं। लेकिन अहमद साहब, हुकूमत तो ये कह रही है कि जो सज़ा और रिहाई का जितने भी फैसले हैं ये अदलिया ने करना है, ये अदालतें डिसाइड करेंगी कि कब रिहाई मिलनी चाहिए और कब सज़ा होनी चाहिए, कितनी सज़ा होनी चाहिए। इस हवाले से तो हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे क्लियर है कि हमसे इस हवाले से बात ना की जाए, दीगर जो मुतालबात हैं वो आए हमसे बैठे डिस्कस करें। नहीं, ये सफेद झूठ है जी। ये इतना बड़ा झूठ है जो ये बोलते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसा झूठ बोलते हुए कि जो लोग जिनको अभी तक कन्विक्शन नहीं हुई है, जिनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, सही। वो अदालत की वजह से जेल में तो नहीं है ना, वो तो इनकी वजह से जेल में है। सही। इमरान खान का तो कहते हैं कि वहां से जैसे कैसे इन्होंने सजा दिलवा ली और वो अभी सजा हुई है जी, वो अभी अपील का फैसला होना है जी। लेकिन ये सैकड़ों लोग जो जेल में हैं, जिसको 9 मई के हवाले से जेल में बंद किया हुआ है, उनके ट्रायल क्यों नहीं हुए? आपने इंग्लैंड में देखा था कि जब हंगामे पीछे हुए थे वहां पे रॉयट्स हुई थी,
तो उन्होंने फौरन उसमें उन लोगों को जिनको गिरफ्तार किया था उनके लिए अदालतें बनी थी जो डे टू डे बेस के ऊपर, बल्कि डे एंड नाइट वो काम करती थी जी। और उन्होंने जिनको सजा सुनानी थी सजा सुना दी, जिनको बरी करना था बरी करके खत्म कर दिया जी। ये क्या तरीका हुआ कि आपने 2-2 साल से 2.5 साल से लोग अंदर है और बेचारों को मालूम नहीं कि वो किस जुर्म में और क्यों अंदर है। जी सही। अच्छा और लास्टली इसके ऊपर ये जी, लास्टली अहमद साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि ये साफ झूठ है कि हुकूमत के हाथ में रिहाई के तमाम तर जो इकदाम हैं वो हैं, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हुकूमत किसी भी तरह करके बानी पीटीआई को ज़मानत पर रिहाई दिलवा देती है कुछ टाइम के लिए, तो क्या आगे मुतालबात बढ़ने के चांसेस हैं? और क्या हुकूमत और जो पीटीआई में इस वक्त चपकलिश चल रही है या जो नाराज़गियाँ चल रही हैं वो किसी भी सतह पर आकर ठीक हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती है? देखिए कोई ऐसी बात नहीं है जो ना हो सके। सही। ये पॉलिटिकल मैटर जो है, ये मुतालबात जो है, ये किसी मौके पे भी रिजॉल्व हो जाते हैं। ये गिव एंड टेक का एक असूल है, एक फॉरगिवनेस का असूल है कि आप भुला देते हैं माजी के वाकयात जो है, इसके शख्स में क्या क्या ज्यादतियां नहीं हुई हैं और की हुई हैं। इंसान में अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी पैदा की और वो भुला देने की एबिलिटी है। सही। इसीलिए कुरान शरीफ में बार बार जिक्र आया है कि आप किसी को माफ कर दो, किसी को दरगुजर कर दो, तो ये इसको एहसान समझा जाता है। एहसान के साथ ताबीर किया इसको। सही। और इस तरह से इंसान जो है एक दूसरे के करीब आ जाता है, बजाय इससे कि आपको किसी की माजी की एक बात पकड़ के वहीं बैठे रहेंगे। इसका मतलब है कि आप माजी में बैठे रहेंगे, मुस्तकबिल में कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद दवेज साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आप अपना कीमती वक्त दिया और जितनी भी मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, चाहे वो सियासी सूरत हाल हो या फिर जो आलमी सतह पर सूरत हाल हो, उस पर हमें आगाह किया। नाज़रीन, आज़म ने अहम कदम उठाया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में एक वफ़द तश्कील दिया है जो आलमी सतह पर जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेगा और आलमी सतह पर जाकर अपने तमाम तर जो जितने भी इक़दाम पाकिस्तान ने किए पाक भारत जंग के वक्त या फिर जितने भी फ़ैसले लिए उनसे भी आगाह करेगा और ये बताएगा कि किस तरह सबूत के साथ ये तमाम तर मामलात बताएगा आलमी सतह पर कि किस तरह भारत ने जंग का आगाज़ किया और पाकिस्तान ने किस तरह तमाम तर जो जितनी भी सिचुएशन थी उसमें समझदारी का मुजाहरा करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।